नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है पाचन तंत्र के विषय में पढ़ रहे थे। तो पाचन तंत्र के विषय में मैंने बताया भी था आपको कि जो पाचन तंत्र है इसमें जो है इसके प्रॉपर फंक्शनिंग में जो है इसमें जो है कई अंग शामिल हैं, जिसमें हम लोग बारी बारी से सभी अंगों को पढ़ रहे थे। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो जो है मुख है, उसके बाद फिर मुख में दांत, जीभ, फिर उसके बाद ग्रसनी, ग्रासनली, कल हम लोग आमाशय पढ़े थे। अब उसी कड़ी में हम लोग जो है जो हमारे शरीर का अगला अंग है वो छोटी आंत है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत। मैंने आपको बताया था कि भोजन जो है वो जब आमाशय में पहुंचता है ग्रासनली के द्वारा, तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो आमाशय है वहाँ पे जो भोजन है वो 4 घंटे तक, लगभग 4 से 5 घंटे तक औसतन रुकता है वहाँ पर। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बताया था कि वहाँ पे जो है जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो है HCl का निर्माण करती हैं, और ये HCl जो है वो भोजन के पाचन में सहायक होता है। और मैं जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टार्च होता है उस पर जो जब सीधे HCl से क्रिया होती है तो वो हमारा किस में परिवर्तित हो जाता है, ग्लूकोज में। आप नहीं तो रिवाइज करके वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो हमारे भोजन का काफ़ी हद तक कुछ हिस्सा जो है वो पचित हो जाता है किसमें, आमाशय में। उसके बाद जो है हमारा भोजन जो है 4 से 5 घंटे बाद इसमें प्रवेश करता है। और मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो आमाशय, जैसे मैं ये कहूँ कि ये हमारा कुछ इस तरीके से आमाशय हमारा था जे के आकार का। उसके बाद जो है जो यहाँ से जुड़ी हुई थी ऐसे कुछ संरचना थी, यही हमारी छोटी आंत थी। ठीक, इसी तरीके से कुछ। तो यहाँ पर जो वाल्व पाया जाता था उसको मैंने बताया था कि वो कौन सा वाल्व है, पाइलोरिक वाल्व था ना हमारा। वो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, पाइलोरिक वाल्व था। ये क्या करता है कि ये भोजन को जो है छोटी आंत से आमाशय में आने से रोकता है। अब क्या होता है, तो अब जो है इसके बाद जो है हमारा भोजन यहाँ से पिसता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अब अगर हम लोग छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत को जो है 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, और तीसरा हमारा है इलियम। छोटी आंत को जो है हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। ये हमारा है अपर पार्ट है, ये हमारा मिडल पार्ट है, और ये हमारा लोअर पार्ट है। जैसे ये छोटी आंत का लगभग ऐसे ही कुछ होती है। तो इसमें जो है इसको आप 3 हिस्सों में बांट दीजिए। जो अपर पार्ट है वो ड्यूडेनम का है, जो मिडिल पार्ट है वो जेजुनम का है, और जो तीसरा पार्ट है वो इलियम का है। या अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो ये होता है, इसको हम लोग ग्रहणी बोलते हैं। ये मध्यांतर है, और जो लास्ट वाला है वो शेषांत्र है इलियम को। अब देखिए प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि इस छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। तो जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग जो है 20 फीट होती है। अब आप सोच लीजिए कि ये कितनी लंबी होती है। ये 20 फीट होती है। तो अगर हम लोग इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग ये जो है 6 मीटर से ज़्यादा ही आएगी, यानी मोर देन 6 मीटर, मोर देन 6 मीटर। ठीक,
अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये इतनी लंबी है तो इसको छोटी आंत क्यों बोला जाता है? इसको छोटी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इस छोटे आंत का जो व्यास होता है वो छोटा होता है, यानी कि पतला होता है। अगर मैं बात करूं कि व्यास क्या है, व्यास का जैसे ये कोई गोला होता है ना, जो सबसे लंबी जीवा होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है किसी वृत्त की, वही व्यास है। यानी कि इसका जो ये वाला भाग है, ये पूरा जो है ये छोटा होता है, इसी वजह से इसको हम लोग छोटी आंत बोलते हैं। अब छोटी आंत में जानने वाली बात जो है वो ये है कि इसको छोटी आंत इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो व्यास है वो कम होता है और इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। और उसके बाद जो है हमारे शरीर में जिस भी भोजन का पाचन छोटी आंत में नहीं हो पाता तो उसका पाचन हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। यानी कि पाचन की जो आखिरी स्टेज है वो यही है, छोटी आंत। अगर यहाँ से भी भोजन अगर अपचित हो गया तो वो जो है फिर पचेगा नहीं फिर, ठीक। तो ये है इसके विषय में, बस जो है इतना ही था। अभी हम लोग जब इसमें जो है एक चीज़ मैं और छोड़ा हूँ, जैसे कि कहाँ से किस अंग से कौन से एंजाइम जो है वो स्रावित होते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है एक अलग वीडियो में जितने भी अंग हैं, जैसे लीवर हो गया, लीवर कौन सा एंजाइम छोड़ता है, आमाशय है, आमाशय कौन सा एंजाइम छोड़ता है, और उसी के बाद पैंक्रियाज है, उसके बाद फिर छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम उत्पन्न होते हैं भोजन के पाचन के लिए, तो इसको हम लोग जो है एक चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते, इस वजह से मैं उसको जो है समराइज़ करके एक स्थान पर जो है अगले वीडियो में मैं लिखूँगा। तो इसमें जो जानने वाली बात ये थी कि इसको छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका व्यास कम होता है, इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। इसको जो है 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें जो है सबसे ऊपर वाला भाग को ड्यूडेनम बोलते हैं, बीच वाले भाग को जेजुनम बोलते हैं, यहाँ जो है मध्यांतर बोलते हैं, या और आखिरी वाले भाग को शेषांतर या इलियम बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आमाशय को जो है छोटी आंत से जोड़ने वाला वाल्व कौन सा है, तो मैंने बताया था कि पाइलोरिक वाल्व। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आमाशय का जो सबसे निचला हिस्सा यथा, याद करिए ये पाइलोरी था ना, या पाइलोरिक था ना, उसी के नाम पे यहाँ पे जो वाल्व है उसको पाइलोरिक वाल्व बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है जो अब ये छोटी आंत जो है किससे हमारी जुड़ेगी, ये हमारी ऐसे यहीं से जो है ये बड़ी आंत से इसी तरीके से जुड़ जाती है ना, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो बड़ी आंत पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें जो जानने वाली बात है कि इसमें जो है यहाँ से जो है आंतरिक रस का श्रावण होता है, और ये कैसा होता है, ये बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि क्षारीय होता है छोटी आंत में, जो भोजन के पाचन में सहायक होती है, तथा इनकी दीवारों से जो है जो पोषक तत्व हैं इनका जो है अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। ये तो कॉमन सी बात है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा भोजन आगे बढ़ता है कुछ हिस्सा जो है वो आमाशय में जो है अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से है। और जो यहाँ पर जो जब ये बड़ी आंत से जुड़ती है हमारी छोटी आंत, तो वहाँ पे जो वाल्व पाया जाता है वो इलियोसिकल वाल्व है। इलियोसिकल वाल्व, ये वाल्व जो है याद किए रहिए, यानी कि छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने वाला वाल्व जो है वो हमारा इलियोसिकल वाल्व है, और आमाशय और छोटी आंत को जोड़ने वाला वाल्व जो है वो पाइलोरिक वाल्व है, तथा आमाशय को जो है जो ग्रास नली से जोड़ता है वो मैंने बताया था स्फिंक्टर वाल्व है, और जो ग्रसनी को जो है जो ग्रास नली से जोड़ता है वो मैंने बताया था एपिग्लॉटिस वाल्व, जिसमें जो है वो कंठ द्वार और निगल द्वार को जो अलग करता है वो हमारा एपिग्लॉटिस था, ठीक। तो ये वाल्व याद किए रहिए, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है।
तो हम लोग अब इसके बाद जो है बड़ी आंत के विषय में पढ़ते हैं। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत। अगर हम बड़ी आंत की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से आप देखे होंगे। हमारे शरीर में यहाँ पर ये जुड़ता किससे था? ये हमारा जुड़ता था, मैंने बताया इसी का नाम जो है इलियोसिकल वाल्व था। इलियोसिकल वाल्व हमारा यही था जो है छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ता था। ठीक, जो बड़ी आंत में जानने वाली बात है वो यह है कि इसको बड़ी आंत क्यों कहते हैं। बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्यास जो है वो ज़्यादा होता है। व्यास ज़्यादा होने का मतलब कि ये छोटी आंत की तुलना में ज़्यादा चौड़ी होती है, इस वजह से इसको बड़ी आंत बोलते हैं। और जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग 5 से 6 फीट होती है। इसी स्थान पर छोटी आंत की लंबाई कितनी थी? 20 फीट थी। ठीक, और जो लार्ज इंटेस्टाइन को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बड़ी आंत को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सीकम, दूसरा है जो है कॉलन, तीसरा है हमारा सीकम हो गया, कालम हो गया, और लास्ट वाला है रेक्टम। रेक्टम को हम लोग मलाशय बोलते हैं और इसको कॉलन बोलते हैं, ये हम बोलते हैं हिंदी में, और ये हमारा सीकम है। अब देखिए इनकी फंक्शनिंग देखिए। जो सीकम है इसी से हमारा एक अंग जुड़ा होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को जब मैं पढ़ा रहा था कार्बोहाइड्रेट, तो वहाँ पे अपेंडिक्स के विषय में चर्चा हुई थी कि जो हमारे जो जानवर हैं वो सेलुलोज का पाचन इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कौन सा अंग होता है? अपेंडिक्स। और मनुष्य जो है सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास अपेंडिक्स अंग जो है ये जो है अब काम करना बंद कर दिया। ये अवशेषी अंग के रूप में है, यहाँ पे याद रखे रहिएगा। अवशेषी अंग के रूप में अपेंडिक्स हम लोगों में पाया जाता है। इस वजह से जो है हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। और ये सीकम और कालन, अब ये दोनों क्या हो गए हैं? हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में रह गए हैं। बड़ी आंत का हमारे शरीर में सिर्फ इतना ही महत्व है कि यह जो है जल का अवशोषण करती है तथा इसमें जो है विटामिन B12 और विटामिन K, इन दोनों का जो है अवशोषण होता है। ठीक, इसमें जानने वाली बात बस इतनी ही थी कि इसमें जो है विटामिन B12 और विटामिन K का अवशोषण होता है तथा जल का जो है अवशोषण यह भी करता है। और इसमें जो है सीकम और कालन अवशेषी अंग के रूप में पाए जाते हैं तथा इसी सीकम से जुड़ा हुआ जो है अपेंडिक्स अंग हम लोगों में अब जो है अवशेषी अंग के रूप में रह गया है। ठीक, इसी की वजह से सेलुलोज के पाचन के लिए यही अपेंडिक्स अंग जो है वो जिम्मेदार है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी जो है इस टॉपिक में जो है एक लीवर बचा है और जो है कहाँ कहाँ से कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं ये बचे हुए हैं। तो हम लोग जो है आने वाले वीडियो में हम लोग उनको देखेंगे। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जो है नमस्कार।